जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के 2026 के प्रधानी के चुनाव में अगर आपको प्रधान बनना है तो आपको ये 12 बातों का जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ये 12 बात जान लिए तो आपका पर्चा कभी रद्द नहीं होगा, आपका पर्चा एकदम बहाल हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रधानी के चुनाव में लड़ने में कुछ गलती कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हो, यूपी में प्रधान बनना है तो ये 12 कागज, नहीं तो भूल जाओ नामांकन। आज मैं ऐसे 12 कागजों के बारे में बताने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव में नामांकन फार्म भरते समय काम आने वाले हैं साथियों। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथियों। आज मैं पूरी प्रधानी के चुनाव की बारीकी बताने वाला हूं कि कौन कौन कागज लगने वाले हैं और कौन कौन कागज काम के हैं, उसको आपको बनवाना चाहिए अभी से साथियों। अब यहां पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेज 2025-26 के लिए अनुमानित है साथियों। ऐसे 12 कागज हैं जो 2026 के पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों को काम आने वाले हैं और बेहद जरूरी हैं। आप यहां पर देख सकते हो, पहला कागज होगा नामांकन फॉर्म 2AB यानी नॉमिनेशन फॉर्म 2AB। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म है जिसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी, वार्ड ग्राम का विवरण, चुनाव चिन्ह आदि भरी जाती हैं। इससे सही तरीके से भरकर समय पर जमा करना बेहद जरूरी होता है। अब नामांकन फॉर्म अगर आप नहीं जमा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई भी पंचायत चुनाव में आप भाग नहीं ले पाओगे। अब यहां पर आप देखिए दूसरा चीज क्या है, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड्स एंड वोटर लिस्ट साथियों। ये दूसरा भी बहुत ही अहम और बेहद जरूरी चीज है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको अपना राय देना चाहिए कि आपको क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं और आप क्या क्या समझ पा रहे हैं साथियों। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये साबित करता है कि उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का मतदाता है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो मतदाता सूची की प्रति जिसमें आपका नाम हो वह भी मान्य होगी साथियों। मान के चलिए आपके गांव में आपका वोटर आईडी नहीं बना है, लेकिन आपको एक जरूरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको बेहद जरूरी और कामगर चीज है। आप यहां पर देखिए, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो मतदाता सूची यानी जो आपका वोटर लिस्ट होता है, अगर आपका उसमें नाम है तो भी आपका चलेगा साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपका नाम हो वह भी मान्य होता है साथियों। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आप ये दो बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर तीसरी चीज देखिए, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर आप इससे समझिए, अगर ये प्रमाणित करता है कि आप उसी गांव के निवासी हो, उसी गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो। अब यहाँ यह प्रमाणित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के राज्य निवासी हैं तथा आप उस गांव के निवासी हैं। या तहसील एसडीएम कार्यालय से बनवाया जाता है। आप वकीलों के माध्यम से ये कागज बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द अनिवार्य होने वाला है। इसको बनवाना बहुत ही जरूरी है आपके लिए साथियों। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि किसी जिले में न्यूनतम शिक्षक योग्यता की निर्धारित की गई है, यह जरूरी हो सकता है। सामान्य 5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट मान्य होती है साथियों। उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। ये बहुत ही जल्दी हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री लागू कर दें, क्योंकि ये मामला विचाराधीन है। इस चीज को आपको समझना है। आपको ये प्रमाण पत्र भी बनवा लेना चाहिए कि आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो। अब यहाँ पर आप देखना है जातीय प्रमाण पत्र, यह भी बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम हथियार है। आप इसके बिना प्रधानी का चुनाव मान के चलिए लड़ भी नहीं सकते। आप यहाँ पर समझिए, यदि ग्राम पंचायत की सीट आरक्षित एसटी, एससी, ओबीसी है तो प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह तहसील से जारी होता है और एसडीएम द्वारा सत्यापित होता है। अब मान के चलिए आपके गांव में ओबीसी आया है तो आपको जातीय प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है। एसटी आया है तब भी जरूरी है, एससी आया है तब भी जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर सामान्य आया है तो आप जातीय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे बनवाए ही चुनाव लड़ सकते हो। आपको ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखना है, 6वां आय प्रमाण पत्र। ये आपको समझना है और बेहद जानकारी के साथ मैं आपको बताने रहा हूं। आय प्रमाण पत्र केवल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक आदि क्रीमी लेयर से बाहर दिखाना हो। कुछ आरक्षण श्रेणियों में आय सीमा लागू होती है। यह प्रमाण पत्र तहसील से जारी होता है।
अभी ये आय प्रमाण पत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों को बनवा लेना है साथियों। अब यहाँ पर आप चलना है सातवां चरित्र प्रमाण पत्र। यह पुलिस विभाग या किसी राजपत्रित अधिकारी गैजेट अफसर द्वारा जारी किया जाता है। इससे साबित होता है कि आपके विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं है। यह जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है ये भी तहसील से बन जाता है, थानों से बन जाता है। इस चीज को आपको समझना है भाइयों। अब यहाँ पर 8वां देखिए, नो ड्यूज प्रमाण पत्र। यह भी बहुत जरूरी है, बेहद अहम खास है। यह ग्राम पंचायत, बिजली विभाग, जल निगम, बैंक आदि से लिया जाता है, जिससे साबित होता है कि आपके ऊपर कोई बकाया, कोई लोन नहीं चल रहा है। या विशेष रूप से ग्राम पंचायत से लिया जाता है। पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क करें साथियों। अब ये न्यू ड्यूज कहाँ से मिलते हैं? आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके जिले में जिला पंचायत कार्यालय होगा, वहां से आपको यहाँ पर यह प्रमाण पत्र जारी होता है। आप वकीलों के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है? यह ग्राम पंचायत, बिजली विभाग या जल निगम या बैंक आदि से लिया जाता है, जिससे साबित होता है कि आप इन सभी से कोई लोन नहीं ली है, कोई बकाया राशि नहीं है। इसलिए आपको पाक साफ दिखाने के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर 9वां देखिए, शपथ पत्र एफिडेविट। यह कोर्ट से बनवाया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसमें यह शपथ पूर्ण कहते हैं कि आपने सभी जानकारी सही दी है, आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, या उसका विवरण, आपकी संपत्ति, कर्ज, शिक्षा, आरक्षण स्थिति आदि विवरण होता है। अंतिम में ये जो शपथ पत्र एफिडेविट होता है ये वकीलों के माध्यम से सत्यापित होता है। आप किसी जानकार वकील को पकड़ेंगे, जब उसे आप नामांकन फार्म भरवाएंगे, तब वो अंतिम में सारी कागज को इकट्ठा कर अंतिम में वो प्रमाणित करवा लाएगा कि हाँ, आपके ऊपर आपका नामांकन फार्म सही है, आप चुनाव लड़ने के योग्य हो, आप पर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, कोई आपका बकाया राशि नहीं है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको देखना है 10वां, पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि नामांकन फार्म, पहचान पत्र आदि में लगाने के लिए जारी हो। साफ सुथरी फोटो हो, सेल्फी ना हो, चश्मे का इस्तेमाल ना हो कि भौकाल के लिए हम फोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको देखना है 11वां, इस चीज को आपको समझना है। यह बहुत जरूरी चीज है जो कि यहाँ पर आपको समझना है। बैंक खाता विवरण। कई बार सुरक्षा राशि ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, इसके लिए बैंक डिटेल देना पड़ता है। अब कई जगहों पर, जैसे मान के चलिए जो कि एफिडेविट की समस्या होती है, उस पर कई बार ऑनलाइन बैंकों का चालान जमा होता है। उसमें आपको अगर खाता देंगे तो मान के चलिए आपका जो प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे तो आपको जमानत राशि उसी खाते में वापस मिल जाएगी। साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 12वां सुरक्षा राशि, यहाँ पर आपको डिपॉजिट, ये बहुत अहम जरूरी है। ज्यादातर गलतियां नामांकन में यहीं पर होता है। ग्राम प्रधान पद के लिए यह राशि आमतौर पर 500 रुपये होती है, समय समय पर बदला जा सकती है। अब यहाँ पर 1000 रुपये होती है, 500 होती है, 2000 होती है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है। इसे बैंक ड्राफ्ट या नकद के रूप में जमा किया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। साथियों, अब ये 12 ऐसे कागज हैं जो आपको बेहद जानना चाहिए और जरूरी भी होगा। अगर आपके गांव में कोई पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में खुला अपना राय भी दे सकते हो। अब यहाँ पर अंतिम चीज आपको यहाँ समझना है, यहाँ पर आपको देखना है अतिरिक्त बातें, इसको आपको समझना है। आपकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। आप मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, यानी आप पागल ना हो, आप सिर्री ना हो, आप दिवालिया ना हो, या आपकी स्थिति खराब ना हो, या आप बिल्कुल बर्बाद ना हो, तब भी आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी गंभीर आपराधिक दोष सिद्ध ना हो, किसी सरकारी संस्था का बकायेदार ना हो। इस चीज को आप समझ गए होंगे। यानी 21 साल की उम्र में आप पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ सकते हो। आपको ये 12 कागज बेहद जरूरी है बनवाना। अगर आप चूक जाओगे तो मान के चलिए आपका नामांकन खारिज हो जाएगा और आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब आपको अपना राय देना और बताना है ये वीडियो कैसी लगी, कि आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपका उम्र कितना है, आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद साथी।